Good morning, dear student traders as well as investors. I am Dr. Gaurav Sinha, and from today we have decided to start a new series of learning Iliad and NeoWave. तो आज से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक नया सीरीज का लॉन्च करेंगे जो कि स्पॉन्सर्ड बाई होगा आपका नेक्स्ट जेन एकेडमी, दैट इज़ योर नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। और इसमें हम लोग बेसिक ऑफ इलियट, बेसिक्स ऑफ नियो और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में हम लोग नियो एज वेल एज इलियट को इन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो का सीरीज होगा इसमें आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगा कि इलियट, नियो और अगर हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या दिखता है और हम लोग इस कॉम्बिनेशन को कैसे रीड कर सकते हैं इन आवर ट्रेडिंग एज वेल एज इन आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो लेट्स बिगिन द सीरीज। और सबसे पहले एज अ ह्यूमन हम लोग के दिमाग में हमेशा आता है कि हाउ हाउ और व्हाई। तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस, और या फिर जो हम लोग ट्रेडिशनल या फिर जो हम लोग लोकल मार्केट में जो चीज़ फेमस हो रहा है, जैसे आप सपोर्ट बनाते हो, रेजिस्टेंसेस बनाते हो, तो हम लोग वो चीज़ को, उस अप्रोच को छोड़ के और इसमें ये अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज के दौरान, इस अप्रोच को हम लोग को सीखने का ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक चैट जीपीटी का आपको आंसर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे जब देखोगे ना, तो जितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, आपका गोल्डमैन सैक हो गया, आपका जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ठीक है? एसजी हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है? नोमुरा हो गया, ये जितने भी हैं ना, जितने भी, यू नेम देम एंड दे विल बी देयर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दे आर यूजिंग इट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो आपका इलियट वेव प्रैक्टिशनर एनालिस्ट को रखते हैं इन क्वांटिटी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ही एक परफेक्ट तरीका है जो आपको ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग में परफेक्ट लेवल्स निकाल के दे सकता है। आप एक मार्केट स्ट्रक्चर को आपको समझा सकता है। तो सी द सिग्निफिकेंस, जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो सारे जब इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, तो व्हाई व्हाई द पीपल अराउंड अस और वी, हम लोग क्यों वो छोटा-छोटा कोर्सेज़ या फिर एक पार्ट है जो कोर्स का, उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। वी आर जस्ट एंडिंग अप इन गैम्बलिंग, बेटिंग, स्टॉक मार्केट या फिर आपका क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब मार्केट आपका गैम्बलिंग और इसके लिए नहीं है। तो जब तक हम लोग ये पर्टिकुलर थ्योरी, ये पर्टिकुलर अप्रोच को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर लें, इन डिटेल समझ ना लें, तब तक मार्केट हमारे लिए नहीं है। ये बहुत क्लियरली और बहुत लाउडली मैं आपको बोलूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि डू नॉट गो फॉर शॉर्ट कोर्सेज़। आप मेंटर्स का बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करो, उनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चेक करो, सारा चीज़ आप चेक करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हू कैन बी योर मेंटर। आपको गूगल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, बट द थिंग इज व्हाट यू हैव टू सर्च एंड हाउ यू हैव टू सर्च फॉर गेटिंग अ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, राइट? तो इसीलिए मैं आपको ये एआई टूल के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक मिरर दिखा रहा हूं कि व्हाट यू पीपल आर मिसिंग आउट। ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आप मिस कर रहे हो, एंड इट वर्क्स वेल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो। आप अगर इंट्राडे भी करते हो तो जो जस्ट गो फॉर दिस अप्रोच। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो लोग हैं, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, वो तो इसके लिए बेस्ट है। इट कैन गिव यू अप्रोक्स 90-92% ऑफ एक्यूरेसी, जो हमारा एडवांस कोर्स वगैरह में हम लोग बताते हैं।
तो वो एक बंडल पैक है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके और वो आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो द थिंग इज़ लाइक व्हाई वी शुड स्टडी इलियट नियो वेव? दिस इज़ योर आंसर। और ये कोई मेरा जनरेटेड आंसर नहीं है। यू कैन सर्च ऑन योर जीपीटी और ग्रॉक और एनीवेयर एल्स, डीपसीक, व्हाटएवर यू वांट टू, वेयरएवर you want to. So the thing is, we have to go in depth. We have to learn the structure of the market. We have to understand the psychology of people, and then we have to initiate or proceed with trading. आप एक कैंडल को देख के और ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। जो लोग भी ये करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं, दे आर पुटिंग यू एट रिस्क। वो आपका माइंडसेट इतना खराब कर देंगे कि आप यहाँ तक, इस थ्योरी तक पहुँचने के लिए या तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे या फिर आपके पास पैसा नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द मिरर व्हाटएवर आई वांट टू शो यू इज़ दिस ओनली। देखो, जितने भी बड़े-बड़े आपके हेज फंड हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, वो आपको यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ऐज़ इन दे हैव देयर ओन एनालिस्ट जो वेव स्ट्रैटेजी पे डील करते हैं और इन कॉम्बिनेशन टू फिबोनाची। तो हम लोग थोड़ा-सा इसका हिस्ट्री को जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका आया 1930s में, ठीक है? ये 1930s का जो पीरियड था ना, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो इनिशियल्स में थे, वो आपके एक आर.एन. इलियट थे, एक डब्ल्यू.डी. गैन, आपने गैन का नाम सुना होगा, गैन, डब्ल्यू.डी. गैन भी थे और हर्ट्ज थे। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अपना वेव थ्योरी में। बेसिकली आर.एन. इलियट इज द फादर ऑफ इलियट वेव थ्योरी। ओके, बट जब आर.एन. इलियट ने ये स्ट्रैटेजी को फॉर्म किया, तो गैन और हर्ट्ज और लेटर ऑन मैं बताऊंगा आपको, ये लोग इसको पूरा ऑब्जर्व करके अपना अपना थ्योरीज और टाइम पीरियड को का जेनेसिस किए। ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर दिस फेज आपके रॉबर्ट प्रिचर और ग्लेन नेली, जो इसको और फिल्टर आउट किए, ये पर्टिकुलर थ्योरी गिवन बाय द आर.एन. इलियट, और उसको अपना नाम दिए, जो कि हम लोग पढ़ते हैं नियो वेव के फॉर्म में। आई थिंक दिस विल बी एनफ फॉर द हिस्ट्री पार्ट।